हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है। उसमें थोड़ा अभी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड चेंज और बदलाव आया है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज के बारे में जाने कि क्वांट सेक्शन में कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, सिर्फ अभी अभी जो एग्जाम पैटर्न में जो चेंज बदलाव आया है, वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं और टाइम भी कम कर दिया। यानी क्वेश्चन में तो आपके 20 कम हुए, लेकिन टाइम में आपकी 30 मिनट कम हो गई। यानी अब आपको एक स्पीड भी चाहिए होगी और आपके कॉन्सेप्ट अब सीधे के सीधे एकदम क्लियर होने चाहिए। पहले तो ऐसा था कि 90 मिनट से तो आप क्वेश्चन नहीं आता था या फिर थोड़ा लेट भी आपको रिकॉल करते थे, तब भी आप कर लेते थे, किसी रीजनिंग का हुआ या मैथ भी हुआ। लेकिन अब जो ट्रेंड आ गया है एसएससी जीडी के अंदर, अब आपको सिर्फ 60 ही मिनट दी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एक बार जल्दी से मैं थोड़ा सिलेबस बता देता हूं। इस बार जो सिलेबस है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो मार्क्स की अगर मैं बात करूं, इनकी 2 से गुना कर लीजिए, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यानी 160 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। इसी में से इस बार आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, 80 आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये बात थी। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको पिछला जो अभी लेटेस्ट जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है क्वांट। क्वांट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, रेशो रेशो चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशो से लास्ट टाइम हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज्यादा परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आए थे, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है वो कुछ शिफ्ट को देख करके वहां से एनालिसिस निकाला है। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो उसमें 3 क्वेश्चन। यानी ये रेशो और प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क की बात करूं तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस की यानी 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे थे, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की हर बार से लास्ट टाइम 2 टाइम से भी मैं देख रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। डीआई का फिक्स है, पहले 4 आते थे, इस बार अभी नए पैटर्न को देखेंगे तो पता चल जाएगा इस बार कितना आएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम है 1 से 2 नंबर का, 1 से 2 क्वेश्चन का, नंबर नहीं क्वेश्चन का। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम से भी 1 क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, और मेंसुरेशन की बात करता हूं मैं। ठीक है, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आपके हर शिफ्ट में आपको मैथ से देखने पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो आपको जो मैथ्स में जो सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, रेशियो चैप्टर पे, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस पे, और तीसरा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, डीआई और मेंसुरेशन। सबसे ज्यादा आपको इन सब चैप्टर पे फोकस करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपको इन सभी चैप्टर पे टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, जिनमें जैसे कि ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी आराम से ही जानते होंगे। ठीक है, इसमें एक आधी क्वेश्चन आता है, लेकिन आएगा जरूर। अब जो रिसेंट में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जामिनर करके आ रहा था, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ रहा था। ठीक है, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का दे दिया, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो मैथ्स का यही वेटेज था हर चैप्टर से। अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस। देखिए, बहुत कैंडिडेट पूछते हैं कि सर जनरल अवेयर्स में क्या पढ़े, कितना पढ़े, तो अभी आप देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन का वेटेज है उसी हिसाब से आप उसी सब्जेक्ट को उतना टाइम दे सकते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं, और पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स में 1 क्वेश्चन, स्टैटिक्स में स्टैटिक जीके होता है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 1 से 2, फिजिक्स में 1, बायोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर और अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें 3 से 4 और 1 से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको सबसे ज्यादा जीएस में ध्यान देने की जरूरत है, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक को और करंट अफेयर को। ये सभी तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अगर आप चाहे तो एक बार के अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी
थोड़ा थोड़ा अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसमें काम चला सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने की भी कुछ टॉपिक की जरूरत होती है कि भाई कौन सी बीमारी है किस वजह से होती है, प्रोटीन का देख लेना, यही सारी चीज आती है, ठीक है। और करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, इस बार थोड़ा बदलाव है तो हो सकता है करंट अफेयर को ये 4 से 5 भी मेंटेन करे, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लीजिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और स्टैटिक, इन पे तो आपको फोकस रखना है जीएस में स्कोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग में सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन है, फिक्स है, 2 क्वेश्चन आ ही रहे थे लास्ट टाइम से, वाटर इमेज या मिरर इमेज, इनमें से एक या 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिसिंग टर्म की बात करूं तो 1 क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉगी में 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जिनका भी क्वेश्चन का इनका वेटेज है ना, इन पे आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन ज्यादातर यही क्वेश्चन फंसते हैं और यही क्वेश्चन ज्यादा भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप स्पेशल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये तीनों चारों वैरायटी है इन सभी के लिए, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो 1 क्वेश्चन, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, 1 से 2 भी या 2 से 3 भी, ठीक है। साइन चेंज से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग या फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन और काउंटिंग ऑफ फिगर से किसी शिफ्ट में था भी और किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। आपको एसएससी जीडी के लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम हुए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और सभी चैप्टर वाइज आपको यानी मैथ्स की पीडीएफ अलग मिलेगी, रीजनिंग की अलग मिलेगी, जीके की अलग मिलेगी, सभी की आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। सेक्शन वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। देखिए इंग्लिश में एरर क्वेश्चन आते हैं, वो 3 आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो फिक्स पैटर्न था, 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम, 2 स्पेलिंग, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 इडियम, यानी ये फिक्स थे, 25 क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का भी या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक ओपन कर लीजिए, आप वहां से टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां पे भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जो छोटी मोटी अपडेट होती है मोस्टली वो वहीं पे मैं डालता रहता हूं, ठीक है। तो लास्ट में बस यही था, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।